नमस्कार बच्चा लोग। भाई अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ कि कैट में एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को क्वांट के सेक्शन में, कि बाय चांस भाई तुम्हें कैलकुलेशन के लिए उसको यूज़ करने की ज़रूरत हो तो। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं और कई बार आके सीधा बोल भी देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि सर मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा, तो मुझे कैलकुलेशन इंप्रूव करने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों है इसे प्लीज़ ढंग से समझना। मैं तुम्हें रिसर्च बेस्ड चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैथ्स के पीछे की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। होपफुली ये तुम्हारी प्रिपरेशन में, स्पेशली क्वांट को उठाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, वैसे तो कैलकुलेटर ना यूज़ करने के मल्टीपल रीजंस, और मैं सारे बताऊंगा, बस सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न लेते हैं, साइकोलॉजी जो मैं बोल रहा था, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन इन इम्प्रूविंग योर क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, मैथ्स स्किल इम्प्रूव करने में क्या काम आता है वो। स्कूल में तुम्हारा मैथ्स खराब ही इसीलिए हुआ था क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन वीक थी। आई विल टेल यू हुआ क्या था। तुम तो बच्चे थे, तुम्हें पता नहीं, मैं बच्चों को देखता हूँ तो आई नो क्या होता है। अराउंड 5th स्टैंडर्ड तक या 6th स्टैंडर्ड तक बच्चों को सिर्फ कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन सिखाई जा रही होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल्स, सिर्फ ये चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं। और 5th-6th स्टैंडर्ड तक कोई भी पेरेंट या बच्चा उस पढ़ाई को सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि सबको लगता है छोटा ही तो है, बाद में काम आती हैं ये सब चीज़ें, तो अब क्या करना है। तो कोई भी पेरेंट या इवन टीचर उस कैलकुलेशन पोर्शन के ऊपर कभी फोकस ही नहीं करता। बच्चा लगा पड़ा है करने में, उसे भी नहीं पता क्यों कर रहा है वो, और वो लिख लिख के करने में लगा है, धीरे धीरे आराम से टाइम लेता है, एज लॉन्ग एज आंसर सही आ जाता है, सब खुश हैं। 7th ऑनवर्ड्स चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 7th ऑनवर्ड्स अचानक से उस कैलकुलेशन की एप्लीकेशन आती है, पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह में, और फिर सडनली 8th ऑनवर्ड्स फिर आ जाता है मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम वर्क, ये ना शुरू हो जाता है। और 9th में सडन जंप होता है जब अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सब 3 साल में। पहले 6 साल सिर्फ कैलकुलेशन चली, पर किसी ने बताया नहीं हम करा क्यों रहे हैं, सब किसी ने सीरियसली भी नहीं लिया। अगले 3 साल में सडनली उसके ऊपर पूरा मैथ्स बिल्ट हो जाता है। क्लास में टीचर तो फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर लेता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखो ऐसे ऐसे हो गया, बच्चा कर नहीं पाया क्योंकि बच्चे को तो अभी भी पेन पेंसिल की आदत पड़ी है, बच्चे को तो पता ही नहीं था वो कैलकुलेशन क्यों चल रही थी, उसे अभी तक डेसिमल्स से कंफर्ट लेवल डेवलप ही नहीं हुआ है। तो टीचर तो फटक फटक से डेसिमल डेसिमल करके, परसेंटेज कैलकुलेट करके, रेशियो प्रोपोर्शन में डिवाइड करके निकल गया, बच्चा अभी कैलकुलेशन में ही अटका हुआ है। और यहाँ से वो मैथ का फोबिया चालू होता है। तुम ये सोचो, मैं इंग्लिश के साथ कंपेयर करता हूँ, सोचो अगर इंग्लिश में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है ये तुम्हें सिखाया जा रहा हो, पर तुम्हें आता ना हो, तुम्हें बार बार बुक खोलनी पड़ती हो चेक करने के लिए कि कहाँ मैं इज लगाऊँ, कहाँ एम लगाऊँ। डू यू थिंक तुम इंग्लिश बोल पाओगे? नहीं ना। उसके लिए ये इंट्यूशन में आना चाहिए कि कहाँ इज, एम, आर, वॉज, वर है, राइट, वो आता है। मैथ्स का इज, एम, आर, वॉज, वर, मैथ्स का ABCD जो बेसिक है वो है कैलकुलेशन। जब तुम्हें वो नहीं आता होगा तो तुम आगे, जब उसके लिए बार बार पेन पेंसिल उठाओगे तो आगे की चीज़ आएगी कैसे, समझोगे कैसे। ये समझो, जब तुम्हें मिक्स्ड एलिगेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है या अलजेब्रा में घुसने के लिए कहा जाता है और तुम्हारी कैलकुलेशन वीक होती है, तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे किसी ने तुम्हें बोला ऐसे लिखो, पूरा का पूरा प्रॉपर वाला ऐसे लिखो, आर्टिकल लिख डालो, और अभी तुम्हें इज, एम, आर भी नहीं आता, उसके लिए तुम्हें बार बार रेन एंड मार्टिन खोलनी पड़ती है। तुम लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। मैथ्स बिना कैलकुलेशन के इम्प्रूव नहीं हो सकता। ये गलती तुम एक बार स्कूल में कर चुके हो, वहाँ कोई समझाने वाला नहीं था। जितने टीचर भी होते हैं वो बच्चों को रट्टा लगा देते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है बस किसी तरह से मार्क्स आ जाए और बच्चे के अच्छा स्कोर आ जाए, तो वो लिटरली मैथडोलॉजीज का रट्टा लगा देते हैं। बच्चों को मैथमेटिकली सोचना नहीं आता क्योंकि वो कैलकुलेशन में वीक हैं, वो केसेस नहीं क्रिएट कर पा रहे, उन्हें नंबर समझ में नहीं आ रहे, नंबर्स के बीच में कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, टीचर को दिख रहा है, तो टीचर मैथडोलॉजी बना के रट्टा लगवा देता है कि मेरा काम आसान हो जाए। ये सेम गलती दोबारा मत करो, अदरवाइज मैथ्स ज़िंदगी भर के लिए ख़राब रह जाएगा। पूरा साल तुम वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे होंगे लेकिन क्वांट नहीं आएगा। कैट के पेपर में 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और ये होता है हर साल, इस साल भी। इस साल का भी रिकॉर्ड यही था ना, कैट के पेपर में 60% बच्चे 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। 60% बच्चे, इमेजिन दिस। पूरे पूरे साल क्या क्या करते हैं, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लगे पड़े हैं, और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हर कोई मेथडोलॉजी में पड़ा हुआ है।
जो बेस एरर है जिसकी वजह से मैथ्स बिगड़ा हुआ है, जो इज एम आर वॉज वर का यूजेज है मैथ्स का बेस कैलकुलेशन, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। तो प्लीज़ कैलकुलेटर के सहारे मत बैठना, क्योंकि तुम उस स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाओगे कि तुम कैलकुलेटर यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। कैलकुलेटर है, उसके बावजूद 60% बच्चे 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनमें वो मैथमेटिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं है। उसके लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो प्लीज़ कैलकुलेटर के भरोसे अपना मैथ्स मत बिगाड़ना, ढंग से प्रिपेयर करो, स्कूल की गलतियों को मत रिपीट करो। एक बार तो ज़िंदगी में मार्क्स ओरिएंटेड मत बन के नॉलेज ओरिएंटेड बनो ना। कब तक ये फियर रहेगा तुम्हारे अंदर बेसिक नंबर्स का? तुम एमबीए भी कर लोगे, उसके बाद ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? बेसिक नंबर्स तो हर किसी को चाहिए होते हैं। जब मैं एमबीए करके बाहर आया था, हमें लाइव मीटिंग के अंदर क्लाइंट ऐसे ही नंबर चेंज कर दिया करता था कि अगर हम इसकी जगह ये करेंगे तो क्या होगा, और मुझे लाइव मीटिंग के अंदर विद इन 10-15 सेकेंड्स या हाफ अ मिनट सारे नंबर्स अपने माइंड में अपडेट करके उन्हें साथ के साथ आंसर देना होता था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते थे कि साथ के साथ आंसर मिलेगा। लाइव चल रहा होता था। ये कैसे करोगे तुम ये मैनेज, अगर ये फियर रह गया तो? हाँ, वहाँ किससे मांगोगे कि पहले कैलकुलेटर दो? वहाँ तो सारा गेम ही इंप्रेशन का होता है, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे जब वो टैग लगा होता है कि अच्छा कोई आईएम का बंदा आया है, तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ही बदल जाती है कि बंदा मेरे से बैठ के यहाँ कैलकुलेटर नहीं मांगेगा, क्योंकि क्लाइंट ने भी कैलकुलेटर नहीं रखा हुआ होगा, क्लाइंट आईएसबी वाला होगा, वो सारी चीज़ें उधर ही कर रहा होगा। तो कब तक ये फियर अपने अंदर रखोगे? कभी तो इसे ओवरकम करना है। इसे ओवरकम करने का पहला कदम आज उठाओ, कैलकुलेटर को फेंक दो कभी यूज़ नहीं करना है, ये प्रण लो, और कैलकुलेशन से अपनी मैथ्स की शुरुआत करो। इट विल हेल्प यू अ लॉट, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दैट्स इट, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो, कोई बात करनी हो, तो टेलीग्राम पे भैया मेरे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप है जहाँ पे मैं पूरे इंडिया के बच्चों से बात करता हूँ। वहाँ आओ, बात करेंगे, फ्रीली करेंगे। एंड दैट्स इट, हैप्पी प्रिपरेशन, डू वेल।